ठीक है, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे आप लोग, होप करो सब बहुत अच्छे होंगे। तो ये वाली वीडियो ना मेरे चैनल के अभी तक की बेस्ट वीडियो होने वाली है कंटेंट वाइज। मतलब जो इसमें मैं पॉइंट्स बताने वाला हूँ ना, अगर ये पॉइंट्स अगर मुझे जॉब करने से पहले पता होता तो बहुत ही ज़्यादा बड़ा इम्पैक्ट पड़ता मेरी लाइफ में, मेरे कैरियर वाइज। तो इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश कितना छोटा सा है, सबको पता है कि भाई हाँ हाँ इम्पोर्टेंस होता है, बट भाई अभी अभी मैं जॉब कर रहा हूँ। सितंबर में जॉब लगा, 6 महीने का ऑलमोस्ट एक्सपीरियंस हो गया, तो अभी मुझे रियलिटी में पता चला है कि भाई क्या इंपॉर्टेंस है इंग्लिश का। और उससे भी बड़ी बात ये है कि ये उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है जो इंस्टाग्राम में पूछते हैं ना भाई कि ब्रो इंटरव्यू में इंग्लिश ही बोलना जरूरी है क्या, हिंदी नहीं बोल सकते क्या? भाई देखो, पता चलेगा कि क्यों जरूरी है ये, और अगर हिंदी में इंटरव्यू दोगे तो क्या होने वाला है तुम्हारे साथ। तो स्टार्ट करते हैं। इसको 3 फेज में बांटता हूँ मैं। पहले इंटरनल, इंटरनल क्या इम्पैक्ट पड़ता है आपका, आपके कम्युनिकेशन स्किल का। उसके बाद जो भी सर्विस बेस्ड कंपनी में आपको क्लाइंट डील करना पड़ता है उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है। उसके बाद ओवरऑल इम्पैक्ट क्या होता है उसका, वो। तो फर्स्ट पॉइंट स्टार्ट करते हैं, इंटरनली आपका क्या इम्पैक्ट पड़ता है कम्युनिकेशन स्किल का। अगर आपकी टीम 10 लोगों की है तो ऑन एवरेज में 3 से 4 लोग साउथ साइड के ही होंगे, और साउथ साइड के लोगों का आपको पता है कि वो मेनली इंग्लिश में कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। और अगर आपकी किस्मत खराब हुई, अगर आपका आपके मैनेजर ही साउथ के निकल गए, तब तो आपका काम हो गया, क्योंकि सब कुछ उनके हाथ में है। अगर आप उनके सामने इंप्रेशन नहीं बना पाए तो भाई क्या कर पाओगे वहां पे। और उससे बड़ी बात यह है कि भाई मैंने ध्यान दिया है कि अगर इंटरनली कुछ डिस्कशन चल रहा होता है ना, तो वो भाई इंग्लिश में चल रहा होता है। उससे बड़ी बात यह है कि अगर कोई भी, अगर हमारे HCL में हैंडओवर बोलते हैं, कोई भी न्यू प्रोजेक्ट आता है तो जब भी हैंडओवर आता है तो उसमें हर तरह की टीम्स वहाँ पे होती है। मतलब प्रोजेक्ट को समझने के लिए कैसा प्रोजेक्ट है, वहाँ पे सबको डिस्कशन इंग्लिश में हो रहा होता है। और कभी आपको होस्ट करने के लिए बोल दिया तो भाई कैसे करोगे वहाँ पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। उसके अलावा होता है कि कुछ कोई इंपॉर्टेंट डिस्कशन चल रहा होता है 1v1 में, आपका आपके सीनियर से डिस्कशन चल रहा होता है, वो एकदम अच्छे से इंग्लिश में बात कर रहा है और आपके पास एक ही रिप्लाई होता है बोलने के लिए कि या सर या यही रिप्लाई होता है आपके पास। उसके लिए अलावा भी जब भी कई बार ऐसा होता है ना कि कभी ग्रुप डिस्कशन चल रहा होता है वहाँ पे, और कई बार बोल देते हैं कि यार एक PPT रेडी करके आना है, इसका ओवरऑल जो भी आउट रिजल्ट कंक्लूजन आया उसका। तो PPT बनाने के लिए, अगर भाई आप जूनियर हो, आपने नया ज्वाइन किया, तो ऑब्वियसली आप ही के पास आने वाला है PPT बनाने के लिए। और अगर आप PPT बना रहे हो ना तो उसको सबके सामने आपको एक्सप्लेन भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पे भी बहुत बड़ा रोल आता है। और कई बार होता है ना यार कि जैसे मैं और एक मेरा कलीग भी है तो उसका भी थोड़ा ना इंग्लिश में हाथ तंग बन गए। तो हम लोग साथ में रहते हैं, तो सामने कोई डिस्कशन चल रहा होता है, मैनेजर या हमारा कोई सीनियर अच्छे से मतलब उसको पूरा एक्सप्लेन कर रहे होते हैं, तो हमारा एक्सप्लेनेशन ज्यादा ध्यान उनके इंग्लिश पे होता है। फिर हम लोग डिस्कस करते हैं, भाई क्या भाई ने क्या इंग्लिश बोल दिया यार, ऐसे मतलब ये माइंडसेट लेकर हम लोग चल रहे होते हैं। ये कुछ पॉइंट्स है जो इंटरनली आपको इम्पैक्ट करता है। अब चलते हैं, जो आप जब क्लाइंट से आप 1v1 डील कर रहे होते हैं तब उस टाइम पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा होता है। तो जब भी क्लाइंट आता है ना भाई, क्लाइंट ऐसा नहीं है कि क्लाइंट बहुत तगड़ा इंग्लिश में होता है भाई, उनकी भी इंग्लिश ऐसी टूटी फूटी सी होती है। अगर स्पेनिश का या कोई जमा चाइनीज से आता है ना, उनको भी कुछ खास इंग्लिश आ नहीं रही होती है, बट भाई मेजर इम्पैक्ट तब पड़ता है जब वो US से क्लाइंट होता है। भाई क्या ही इंग्लिश बोलते हैं भाई वो लोग, मतलब एक तो उनका टोन भी ऐसा होता है ना, मतलब उनका कि उतना क्लियर वर्ड समझ नहीं आता फिर बोल क्या रहे हैं। तो भाई जिनको इंग्लिश आती है वो भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा हो जाते हैं कि भाई बोल क्या रहे हो बंदा। तो अब जब उनसे डील होती है, क्लाइंट से डायरेक्ट डील होती है, तो भाई जब डील जब आपके बात हो जाता है ना, तो वो ईमेल के थ्रू बताता है, टीम से बताता है कि यार ऐसा डिस्कशन रहा हमारा, मतलब एक्सप्लेन करता है उसको। तो वो सब मैनेजर वगैरह सब पढ़ते हैं उसको कि भाई अच्छा ऐसा डील हुआ, ये हुआ है। उसके अलावा अगर अगर आप क्लाइंट को अगर आप खुश कर देते हो कि मतलब हाँ, अगर अच्छे अच्छे पॉइंट्स रख देते हो सामने, अगर ओवरऑल अच्छा इम्पैक्ट अपना अच्छा शो करते हो ना, तो उसका भी बहुत तगड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। क्योंकि कई बार मैंने देखा है ना कि अगर क्लाइंट अच्छी कंपनी से है और अगर आपने अच्छे से मतलब परफॉर्म किया, स्किल्स देखो भाई, स्किल मैटर करता है, पर ऐसे स्किल से क्या मतलब जब आप उसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हो। तो एक्सप्लेन करना ज्यादा यहाँ पे रोल प्ले करता है भाई स्किल होने के कंपैरिजन में। तो अगर आपने अच्छे से एक्सप्लेन किया, उसको पता चला कि हाँ आपका स्किल है, कॉन्फिडेंस है, तो भाई वो खुद भी हायर कर लेते हैं और अच्छे पैकेज पे हायर करते हैं, देखा है मैंने। और एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट एक उठ के और आता है कि अगर आपका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा है और आप उस पर्टिकुलर फील्ड में आपके स्किल्स भी अच्छे हैं, तो आपको ऑन साइट अपॉर्चुनिटी मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। और अगर एक एग्जांपल के लिए बताऊं, तो जो मेरे टीम में जो टॉप के 5-6 जो टीममेट सीनियर्स है ना, उसमें 3 सीनियर्स मेरे ऑन साइट अपॉर्चुनिटीज का एक्सपीरियंस होने हैं, मतलब बाहर से 2-2 3 साल का एक्सपीरियंस लेकर आए हैं। और अगर बाहर जाते हो तो
भाई पैकेज ड्रास्टिकली आपका बढ़ता है, एक्सपोनेंशियली आपका इंक्रीज होता है। उसके बाद जब आप इंडिया में आते हैं तो उतना तो पैकेज नहीं मिल रहा होता है, बट भाई यहाँ कंपेरिजन में आपका पैकेज बहुत हाई होता है। तो भाई पैकेज वाइज भी अगर आपको ऑन साइट में अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो भाई एक अलग लेवल का एक्सपीरियंस है, और थोड़ा बाहर घूमने के लिए मिल जाएगा। और भाई बाहर जा रहे हो तो पता ही है कम्युनिकेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। मैं 3 से 4 पॉइंट में कंक्लूड करूँ तो अगर आपका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा है ना तो आपका कॉन्फिडेंस भी एक नेक्स्ट लेवल पे होगा। अगर सामने से कोई इंटरव्यू आपका लेने आ रहा है, अगर आप इंटरव्यू दे रहे हो तो भाई आप ऐसे ऐसे पॉइंट सामने रख सकते हो ना। स्किल्स भी मैटर करता है, तो स्किल्स को मैंने बोला था ना, स्किल्स को आपको सामने शोकेस करना आना चाहिए ना। और भाई इंटरव्यू वही है, स्किल को शो करना है आपको, और शो करने का तरीका ही है कम्युनिकेशन स्किल। तो भाई जो बंदे तगड़ा इंटरव्यू देते हैं तो फिर जब आपका सैलरी नेगोशिएशन का टाइम आता है तो उनको पता है कि किस कॉन्फिडेंस से आपने इंटरव्यू दिया है, तो आप उसी हिसाब से बोल भी सकते हो, फाइट कर सकते हो कि भाई मैंने मेरा इंटरव्यू ऐसा गया है वो गया है। तो अगर स्किल थोड़ा आपका उस पर्टिकुलर फील्ड में डाउन है बट कम्युनिकेशन स्किल टॉप नॉच पे है ना, तो भाई तब भी सैलरी भी टॉप नॉच पे ही जाएगी आपकी। सेकंड भाई ऑन साइड अपॉर्चुनिटी की भरमार है सभी भी इस कंपनी में, तो बहुत अगर अच्छी है आपकी तो इजीली आप गेन कर पाओगे। और एक अच्छा रिलेशनशिप भी बिल्ड होता है, क्योंकि अगर आप जैसे क्लाइंट डील करते हो, अगर आप उस क्लाइंट के साथ अच्छे से पूरा मतलब आपका अच्छा पूरा कॉन्वर्जेशन गया है तो भाई वहाँ पे भी इम्पैक्ट पड़ता है। वो क्लाइंट बार बार आप ही को बोलेगा कि मेल के थ्रू वो आप ही को रिकग्नाइज करेगा कि प्लीज मेरे को इसके साथ ही मीटिंग करवाइए, ऐसे वैसे भाई ये भी होता है। तो समझ में आया कितना इंपॉर्टेंट है। तो जो अभी इंटरव्यू के टाइम पे ही बोल रहे हैं ना कि भाई हिंदी में इंटरव्यू दे सकते हैं क्या, भाई दे भी दोगे तो यहाँ पे आगे सर्वाइव नहीं कर पाओगे। और मैं फिर बोल रहा हूँ कि सर्वाइव कर भी लोगे, मतलब चांसेस सर्वाइव कर भी लोगे, बट वो ग्रोथ उस लेवल का नहीं मिलेगा, ग्रोथ भी स्लो ही होगी आपकी। तो होकर तो आपको समझ में आया होगा इम्पोर्टेंस इसका। और मैंने अपना बेस्ट दिया है, सभी पॉइंट्स को मैंने मतलब सामने रखने की कोशिश की है। तो होकर तो वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिए। मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए